प्रणाम एवं स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल काका की कहानियों पर। आज एक ऐसी कहानी आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ जिसमें एक परेशान मनुष्य होता है और वो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। तो उसके लिए वो एक गुरु के पास जाता है और गुरु उनको कैसी शिक्षा देते हैं, कैसा मोटिवेशन देते हैं, तो वो इस कहानी में आप लोगों को आज जानने को मिलेगा। तो कहानी कैसे लगेगी आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसी लगी कहानी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गुरुजी थे जिनके पास एक बार एक सज्जन आए, नम्रता पूर्वक कहने लगे, गुरुजी तंग हो गया हूँ, लगता है जीवन दुखों का ही दूसरा नाम है। घर जाता हूँ तो बीवी लड़ती है, बाहर जाता हूँ तो दोस्त तंग करते हैं, कोई किसी की चुगली करता है तो कोई ईर्ष्या से जला भुना रहता है। समझ में ही नहीं आता क्या करूं, जी चाहता है आत्महत्या कर लूं। आखिर क्या लाभ इस दुनिया में रहने का, जहां प्यार का कोई नामो निशान ही नहीं। कहकर वह चुप हो गया। उसकी आंख में आंसू भी आ गए थे। गुरुजी बोले, भूखे आदमी से एक बार किसी ने पूछा कि 2 और 2 मिलकर कितने होते हैं। भूखा आदमी बोला, 2 और 2 4 रोटियां होती हैं। जिस प्रकार भूखे को हर चीज़ रोटी नज़र आती थी, इसी तरह तुम्हें भी हर कहीं दुख ही दुख नज़र आता है। घास पर ओस के कण चमक रहे थे। सुबह का वक्त था। एक कवि आया, वह मुस्कुरा रहा था। सुबह की शीतल हवा में उसको विचार उड़ रहा था। वह मुस्कुराकर बोला, वाह मोती ही मोती, पौधों के ऊपर चांदी के मोती। तभी सामने से एक और आदमी आया। उसके बाल उलझे हुए थे, कुर्ते पर सलवटें ही सलवटें थीं, दाढ़ी बड़ी हुई थी और आंखें सूनी थीं। देखते ही बोला, चलो एक और मिला मेरे जैसा, रात को आसमान भी रोया है मेरी तरह। वही घास थी, वही ओस थी। एक उन्हें चांदी के मोती कह रहा था तो दूसरा उन्हें आसमान की आंखों से टपके आंसू। आखिर फ़र्क कहाँ था? मैं तुम्हें बताऊं, फ़र्क उनके दृष्टिकोण में था, उनके नज़रिए में था। पहला खुश था, दूसरा दुखी। सुखी ने ओस को भी मोती समझा, दुखी ने ओस को ही आंसू समझा। फ़र्क सिर्फ दृष्टिकोण या उनके नज़रिए में था। तुमने जीवन को अभी दूसरे आदमी के दृष्टिकोण से देखा है, यह नज़रिया अधूरा है। कल आना, मैं तुम्हें जीवन जीने की कला सिखाऊंगा। वह बहुत उतावला था। अगले दिन सुबह सवेरे उठकर जल्दी ही पहुंच गया। महापुरुष के चरणों में प्रणाम करके बैठ गया। गुरुजी बोले, जीवन जीने की कला सीखने आए हो? वह बोला, हाँ महाराज। उसने संक्षिप्त में उत्तर दिया। राम घाट पर लगा स्तंभ देखा है? गुरुजी पूछे। उसने कहा, हाँ खूब अच्छी तरह देखा है। उसके पास जाओ, जाकर जितनी स्तुति कर सकते हो उस स्तंभ की करो, कल फिर आना। कहकर गुरुजी चुप हो गए। वह आदमी सीधा रामघाट की तरफ चला गया। वहाँ कोई नहीं था। पास ही नदी बह रही थी, कल कल की आवाज़ करती। उसने बहती नदी में स्नान किया और स्तंभ की ओर चल गया। पहले स्तंभ के आगे सिर झुकाया, फिर कहना शुरू किया, हे महान स्तंभ, तुम हृदय मोह लेने वाले एक स्तंभ हो। तुम्हें कोई आंधी उखाड़ न सकी, न तूफान। तुम्हारी जड़ें पाताल तक हैं। लाल पत्थर से बना तुम्हारा शरीर ऐतिहासिक लाल किले से भी सुंदर है। बस इसी तरह प्रशंसाएं स्तुतियाँ करता रहा। शाम हुई तो घर चला गया। अगले दिन सुबह सुबह फिर महापुरुष के चरणों में पहुंच गया। महापुरुष बोले, कल जैसा कहा था वैसा किया? हाँ गुरुजी, बिल्कुल वैसा ही किया। पूरे दिन स्तुतियाँ करता रहा। आज फिर जाओ, आज दूसरा काम करना है। गुरुजी बोले, क्या आज भी स्तुति? वह एकदम बोला, अरे अधीर मनुष्य, मेरी पूरी बात तो सुनो। आज तुम्हें स्तुतियाँ नहीं करनी, बल्कि गालियाँ देनी हैं। जितने अपशब्द बोल सकते हो बोलने हैं। कहकर गुरुजी चुप हो गए। कमाल करते हैं आप, जिसकी कल प्रशंसा कर रहा था उसे ही आज गालियाँ देनी हैं।
मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आखिर एक ही को गालियाँ और स्तुतियाँ, यह तो मुश्किल है। क्या कहते हो? क्या गाली उसी को नहीं देते जिसे जानते हो, जिसकी कभी तारीफ करते हो? किसी अनजान आदमी से कभी लड़े हो जिसे जानते ही नहीं? उसकी क्या खाक स्तुति करोगे? उससे क्या खाक लड़ोगे? अरे जिसे जानते हो उसी की तो स्तुति करते हो, उसी को ही तो गालियां देते हो। गुरुजी बोले। बात उसकी समझ में आ गई थी, इसलिए बिना कुछ कहे रामघाट चला गया। आज वह नहाया नहीं, बस सीधा खड़ा हो गया और लगा गालियां देने। तुम्हारा रंग कितना बुरा है, खून जैसा रंग, खंबे की तरह खड़े हो, न छाया न फल, बस खड़े हो शैतान की तरह। अरे क्यों जगह घेर रखी है तुमने? वैसे ही हिंदुस्तान की आबादी दिन रात समय की तरह बढ़ रही है। बस इसी तरह बोलता रहा, जो मुंह में आया बोलता गया। आखिर शाम को फिर वापस चला गया। अगले दिन सुबह फिर महात्मा के पास पहुंच गया। गुरुजी बोले, वत्स, सीख गए जीवन जीने की कला? गुरुजी, क्या है जीवन जीने की कला? आज प्यार करो, कल लड़ पड़ो। अगर यही जीवन जीने की कला है तो मैं इसे पहले से ही जानता हूँ। यूं ही 3 दिन खराब करवा दिए आपने मेरे। वह बुरा सा मुंह बनाकर बोला, अरे अधीर मनुष्य, तुम्हारी प्रवृत्ति के लोग ही लक्की बंजारे की तरह वफादार कुत्ता मारकर पछताते हैं। अरे मेरी पूरी बात तो सुन। जी कहिए, कहकर वह चुपचाप बैठ गया। महापुरुष गुरुजी कुछ देर चुप रहे। उन्होंने जब देखा कि वह पूरी तरह शांत है तो बोले, वत्स, परसों जब तुम पहली बार उसके पास से स्तुतियाँ करके लौटे थे तो क्या तुम्हें उसने कुछ इनाम दिया था? जी नहीं महाराज, बल्कि मेरा तो पैर फिसल गया था, जिससे मैं गिरते गिरते बचा। फिर भी मैं स्तुति ही करता रहा। जितनी बात पूछूं सिर्फ उतना ही जवाब दो वत्स। अधिक बोलने वाले लोग ज्ञानी नहीं होते। अच्छा एक बात और बताओ, कल जब तुम खूब गालियाँ बककर आए तो क्या स्तंभ ने कोई नफरत दिखाई थी या किसी किस्म का वार किया था? नहीं महाराज, कल तो कुछ नहीं हुआ। बस इसी तरह जीवन जियो वत्स, उस स्तंभ की तरह हो जाओ। स्तुतियाँ सुनने पर फूलो नहीं और गालियाँ सुनने पर बिदको नहीं। प्रशंसाओं व अपशब्दों से ऊपर उठो। याद रखो, किसी की प्रशंसा से तुम्हारे गुण या सद्कर्म बढ़ नहीं जाएंगे और आलोचना या घृणा से तुम्हारे सद्कर्म दुगुणों में नहीं बदलेंगे। जो तुम हो वही रहोगे। अपने आप को पहचानो, अपनी शक्ति को, क्षमता को पहचानो। इसे पहचान लोगे तो फिर कोई तुम्हें दुखी या परेशान नहीं कर सकेगा। निर्लिप्त भाव से जीवन जियोगे तो सुख तुम्हारे पीछे भागेंगे। यह कहकर गुरुजी चुप हो गए। वह आदमी शांत भाव से वापस लौटा और फिर उसने सुख भरा जीवन जिया। तो ये थी गुरुजी और उनके शिष्य की एक सुख भरी कहानी, जिसमें जीवन जीने की कला सिखाई गुरुजी ने। अब ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी नेक्स्ट कहानी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब मैं अगली कहानी अपलोड करूं तो आप लोग ज़रूर देख सकें। धन्यवाद।